नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं साइंस के नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक या एसआई इकाई जो है वो क्या होती है। ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, वॉट, जूल, ओम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, वोट। वाट जो होता है वो क्या होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। शक्ति का जो सूत्र होता है, शक्ति को हम पी से लिखते हैं, पी का मतलब पावर। शक्ति को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है W/T। मतलब W का मतलब होगा कार्य, कार्य बटे समय। कार्य बटे समय ये सूत्र होता है किसका, शक्ति का या पावर का जो फॉर्मूला होता है। तो अगर सूत्र पूछा जाए, शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो कार्य बटे समय होता है। और एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो उसका वॉट होता है। और इस रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। इसके यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हमने बताया कि एसआई यूनिट क्या होती है, वो वॉट होती है। अगर इसकी जो बड़ी इकाई पूछी जाए, किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। या 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, एक के आगे 3 जीरो, इसको हम क्या लिखते हैं, 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। 1 किलोवाट में 10 की घात 3, या आप ये लिख सकते हैं 1000 वाट होते हैं। अब आता है एक हॉर्स पावर, जो शक्ति की जो एक बड़ी इकाई है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉर्स पावर या एक घोड़ा शक्ति। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 740 वाट के बराबर होता है। और एक होता है मेगावाट। 1 मेगावाट जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। 10 की घात 6 वाट होते हैं 1 मेगावाट में। तो ये जो है ये इसकी बड़ी इकाई है, किसकी, शक्ति की जो बड़ी इकाई है। तो इनमें भी रिलेशन पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, या एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो आपने बताया था ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब आपसे पूछा व्यापारिक मात्रक क्या होता है। व्यापारिक का मतलब होगा कमर्शियल यूनिट जो होगी वो क्या होती है, ऊर्जा की। तो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, जूल, किलोवाट, घंटा, वोट, और इनमें से कोई नहीं। जूल का आपको पता है, जूल क्या होती है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। वाट अभी हमने बताया, जो वॉट होता है वो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब बात करें ऑप्शन बी, किलोवाट, घंटा, या इनमें से कोई नहीं। जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आता है, तो जब हमें आंसर नहीं पता होता तो अक्सर हम डी ऑप्शन जो दे रखा है उसकी तरफ चले जाते हैं कि हो सकता है अगर ये ऑप्शन दिया तो यही इसका आंसर हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, ज़रूर नहीं होता कि अगर ये ऑप्शन दिया तो यही आंसर हो। अब हम इसकी तरफ बढ़ें, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा। ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रा होता है, किलोवाट घंटा होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, KWH, किलोवाट आवर। इसको हम बोलते हैं किलोवाट। आर का मतलब घंटा, किलोवाट आर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली की 1 यूनिट जो होती है, जो बिजली की 1 यूनिट हम खर्च करते हैं बिजली की, वो किसके बराबर होती है, वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक हमने पढ़ा जूल, और व्यापारिक मात्रक क्या पढ़ा, किलोवाट घंटा। और अगर ये पूछा जाए कि बिजली की एक यूनिट किसके बराबर होती है, तो वो किसके बराबर होती है, 1 KWH, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। भोजन की ऊर्जा किस इकाई के द्वारा मापी जाती है। भोजन की जो इकाई होती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, उसको किस इकाई से मापते हैं हम। तो अक्सर हम ये समझते हैं कि जो ऊर्जा की ऐसा ही मात्र जूल पढ़ लेते हैं हम, तो जूल ही बोल देते हैं। लेकिन जो भोजन हम खाते हैं उससे हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है उसको हम किससे नापते हैं, कैलोरी से। किससे नापते हैं, उसको कैलोरी से मापते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन जूल भी दिया जाता है। तो हम इसमें ऊर्जा देख के और इसका जो मात्रक है वो क्या
जूल आंसर इसमें अक्सर लगा देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि भोजन के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो कैलोरी में मापी जाती है। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा इसमें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है ठोस पानी, ऑप्शन बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ठोस हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ऐसा ही, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हमने चेंज करी थी। अब उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या, हमने ये पूछा था उसमें। तो उसमें क्या था हमारा, शुष्क बर्फ आंसर था। अब पूछा कि शुष्क बर्फ क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हमारा आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे सूर्य का प्रकाश, वातावरण से एक गैस लेते हैं और अपने पत्तों के अंदर जो पर्णहरित नाम का जो पदार्थ है, क्लोरोफिल नाम का जो पदार्थ है, उसका उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गैस पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, वातावरण से जो गैस लेते हैं वो कौन सी गैस उपयोग करते हैं वो। तो हमारे आंसर है क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो हमारा आंसर होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस जो है वो पौधे वातावरण से लेते हैं अपना भोजन तैयार करने में, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और कौन सी गैस छोड़ते हैं जब भोजन बनाने के बाद, ये कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस वो पौधे छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, सांस लेने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पौधे छोड़ते कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और लेते कौन सी गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इस नेचर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा पाया जाता है ये बताना आपको। लोहा, सोना, हीरा और ग्रेफाइट, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, हीरा। हीरा जो होता है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल क्या है? जल क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मिश्रण, यौगिक, तत्व और इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, फिर आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। मिश्रण ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ को आपस में मिलाया जाए, लेकिन उनका जो अनुपात होता है वो फिक्स नहीं होता। किसी भी अनुपात में दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाने से जो बनता है उसको बोलते हैं मिश्रण। यौगिक की बात करें, जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलाते हैं और उनका जो अनुपात होता है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब एक निश्चित अनुपात में उनको मिलाया जाएगा, तो उसको यौगिक बोलते हैं। तत्व क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं उनके तत्व बोलते हैं। जैसे O2, हमने लिखा O2, ये ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, इसमें दो परमाणु हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक तत्व बोला जाएगा। जैसे हमने लिख दिया H2, हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ये भी क्या है, ये एक तत्व है। तो इस प्रकार एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उनको तत्व बोलते हैं। तो अब बात करें, जो वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ये किस किस का मिश्रण है भाई, ये किस किस चीज़ से मिलके बना है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, जिसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है। इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु हो और एक किसका है, ऑक्सीजन का है। अगर इनका रेशियो निकालते हैं हम तो वो कितना आता है, वो 1:8 आता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड रेशियो में हम इसको मिलाते हैं। तो वाटर जो हमारा है वो क्या है कि यौगिक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसमें, वाटर क्या है, इसमें एक यौगिक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जो हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक गैस होती है। तो ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है मानव शरीर में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जो होती है जैकेट, उसको बनाने के लिए कौन सा तंतु उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है केवलर, रेशम, पॉलिस्टर और जूट। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का उपयोग किया जाता है। केवलर का उपयोग हम इसलिए करते हैं, इसमें केवलर एक मजबूत पदार्थ होता है जो किसी भी झटके को सहन कर सकता है, जल्दी वो टूटता नहीं है और ये हल्का होता है, ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है। इसलिए बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाने के लिए केवलर जो है तंतु का उपयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाब या प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब या प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, जूल या वॉट? अभी आपने जो क्वेश्चन पीछे डिस्कस किए हैं, अगर वो क्वेश्चन आप लर्न कर लेंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। न्यूटन हमने डिस्कस किया था, किसका एसआई मात्रक होता है? न्यूटन हमने किया था वेट का होता है। जूल का था हमने एसआई मात्रक होता है ऊर्जा का। वोट हमने डिस्कस करा था, एसआई मात्रक किसका होता है? ये शक्ति का। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? बी ऑप्शन बचा, पास्कल इसका आंसर होगा। जो पास्कल दाब का या प्रेशर का क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। पास्कल का जो नियम है होता है कि पास्कल का नियम जो है, पास्कल नाम के जो साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसके अनुसार किसी भी बर्तन में अगर कोई लिक्विड लेते हैं तो वो जो लिक्विड होता है बर्तन की दीवारों पर, बर्तन की जो वॉल्स होती हैं, दीवार होती हैं, कोई भी हमारा वेसल हो, उस पर बराबर बराबर प्रेशर क्या करते हैं? एग्जर्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में बराबर दाब लगाती हैं। तो पास्कल का जो नियम है वो दिया था किसने? पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? एसआई मात्रक क्या हुआ इसका? पास्कल होता है। दाब का जो एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनका लेवल हम थोड़ा सा क्या रखेंगे? हाई रखेंगे। और तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को उसका फ़ायदा मिले। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।